लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सकल लाभ का विक्रय से अनुपात लाभ मात्रा अनुपात कहलाता है। यानी सकल लाभ बटा विक्रय इंटू 100 बराबर सकल लाभ अनुपात या लाभ मात्रा अनुपात कहलाता है। इसी को अंशदान अनुपात भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंट्रीब्यूशन रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या पीवी रेशो भी कहते हैं। और सूत्र के रूप में हो जाएगा ये कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100। यानी अंशदान या सकल लाभ का विक्रय से अनुपात अंशदान अनुपात कहलाता है। इसे ही लाभ मात्रा अनुपात, सकल लाभ अनुपात भी कहते हैं। जब दो अवधियों का विक्रय और दो अवधियों का शुद्ध लाभ दे रखा हो तो उस स्थिति में अंशदान अनुपात को अलग तरीके से ज्ञात किया जाएगा। यानी जब दो अवधियों का लाभ और दो अवधियों का विक्रय दे रखा हो तो लाभ मात्रा अनुपात बराबर होगा लाभों में वृद्धि बटा विक्रय में वृद्धि इंटू 100। यानी इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100 बराबर भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ही कहलाएगा या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ही आएगा। सकल लाभ अनुपात यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हम किसी इच्छित लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय राशि की गणना कर सकते हैं। जब इच्छित लाभ हमें दे रखा हो और लाभ मात्रा अनुपात व स्थायी लागतें हमें पता हो तो हम विक्रय की राशि ज्ञात कर सकते हैं। यानी फिक्स्ड कॉस्ट में इच्छित लाभ को जोड़ देंगे और पीवी रेशो का भाग दे देंगे तो जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा विक्रय की राशि। यानी विक्रय की राशि बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा पीवी रेशो। यदि विक्रय को इकाइयों में ज्ञात करना हो यानी सेल्स इन यूनिट्स ज्ञात करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे तो विक्रय इकाइयों में प्राप्त होगा और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट में पीवी रेशो का भाग देंगे तो विक्रय रुपयों में प्राप्त होगा। यानी इच्छित लाभ अगर दे रखा है, स्थायी लागतें दे रखी है, पीवी रेशो दे रखा है तो इस आधार पर कितना विक्रय किया जाए इसको ज्ञात किया जा सकता है। सेल्स इन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा पीवी रेशो और इकाइयों में ज्ञात करना हो तो सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी तरीके से यदि पीवी रेशो दे रखा है तो इस आधार पर अंशदान भी ज्ञात किया जा सकता है। सेल्स को पीवी रेशो से गुणा कर देंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो अंशदान या सकल लाभ होगी। यानी सकल लाभ या अंशदान बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो और सेल्स इंटू पीवी रेशो बराबर अंशदान और अंशदान में से शुद्ध लाभ की राशि को घटा देंगे तो स्थायी लागतें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से सेल्स इंटू पीवी रेशो में से नेट प्रॉफिट को घटा देंगे तो स्थायी लागतें और सेल्स इंटू पीवी रेशो में से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट। यानी कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशो, नेट प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशो
माइनस नेट प्रॉफिट। यानी पीवी रेशो और सेल्स हमें याद है तो हम इसके आधार पर नेट प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट या अंशदान की राशि को ज्ञात कर सकते हैं। आधार रहेगा अंशदान बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरीके से अंशदान अनुपात के आधार पर उपलब्ध राशियों के आधार पर अन्य अज्ञात राशियों की भी गणना की जा सकेगी। अंशदान अनुपात या लाभ मात्रा अनुपात सीमांत लागत विश्लेषण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सभी गणनाओं में, सभी तरह के विश्लेषणों में महत्वपूर्ण है। सभी जगह पीवी रेशो या लाभ मात्रा अनुपात या सकल लाभ अनुपात का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग होता है। सीमांत लागत विश्लेषण में बिना अंशदान अनुपात के अन्य गणनाएं करना लगभग असंभव सा है। तो अंशदान अनुपात का जो मुख्य अर्थ है वो ये है सकल लाभ का विक्रय से अनुपात, और इसे हम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, मुख्य रूप से जो उपलब्ध चीज़ें उनके आधार पर सूत्रों के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य सूत्र है इसका सकल लाभ बटा विक्रय इंटू 100। 2 अवधियों का लाभ और 2 अवधियों का विक्रय दे रखा है, तो अंशदान अनुपात बराबर होगा इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100।